सत्संग और बुद्ध की कहानी, सच्चे ज्ञान की पहचान। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और अपने जीवन में शांति और मोक्ष की खोज में लगा रहता था। वह अक्सर गांव के सत्संगों में जाता और वहां साधु संतों के प्रवचन सुनता था। सत्संग की लत धीरे धीरे सुधीर को सत्संग जाने की आदत पड़ गई। उसे ऐसा लगता कि जो भी साधु आता है वही सच्चा ज्ञानी है। कोई ध्यान की बात करता, कोई भक्ति की, कोई मंत्रों की महिमा बताता तो कोई चमत्कारों की कहानियां सुनाता। सुधीर उन सभी की बातें सुनकर प्रभावित होता और हर बार किसी नए साधु को गुरु मान लेता। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने वाले हैं। ये सुनते ही सुधीर के मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा, मैंने कई साधुओं के सत्संग सुने हैं, अब देखता हूँ कि गौतम बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध से सच्चे ज्ञान की सीख। सुधीर बुद्ध के पास पहुंचा और उनके प्रवचन को ध्यान से सुना। प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से सत्संग सुनता आ रहा हूँ, फिर भी मेरे मन में स्थायी शांति नहीं है। मैं कैसे जानूं कि कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा व्यर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई भी ज्ञान केवल सुनने से सत्य नहीं बन जाता। उसे अपने जीवन में अपना कर देखो। जैसे सोने को कसौटी पर परखा जाता है, वैसे ही ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर परखो। जो तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और समता को बढ़ाए, वही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान का असली मापदंड। बुद्ध ने आगे कहा, सिर्फ सत्संग में जाना पर्याप्त नहीं जब तक तुम उसके अनुसार आचरण नहीं करते। कई लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन वही पुराने विचारों में उलझे रहते हैं। जो ज्ञान तुम्हें मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त करे, वही सार्थक है। सुधीर को अपनी गलती समझ में आ गई। वह केवल सत्संग के आनंद में ही खोया था, लेकिन असली परिवर्तन के लिए आत्ममंथन आवश्यक था। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुद्ध के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन में सच्ची करुणा, धैर्य और ध्यान को अपनाएगा। सीख। सत्संग में जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है सही ज्ञान को पहचानना और उसे जीवन में उतारना। बुद्ध का संदेश हमें यही सिखाता है कि किसी भी उपदेश को आंख बंद करके स्वीकार न करें, बल्कि उसे अनुभव और आचरण की कसौटी पर परखें। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। सत्संग का सच्चा अर्थ। बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी का पुत्र सुरेश रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और सत्संगों में जाने का बहुत शौकीन था। नगर में जब भी कोई संत आता, सुरेश उनके प्रवचन सुनने के लिए जाता और बड़े श्रद्धा भाव से दान दक्षिणा भी देता। सत्संग का प्रभाव। सुरेश को ऐसा लगता कि सत्संग सुनने से ही उसका जीवन सुधर रहा है। वो प्रतिदिन किसी न किसी संत का प्रवचन सुनता, भजन कीर्तन में भाग लेता और सोचता कि यही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। लेकिन उसके भीतर कोई वास्तविक बदलाव नहीं आया था। वह क्रोधी भी था, लोभी भी और अहंकार से भी भरा हुआ था। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए हैं और जेतवन विहार में ठहरे हैं। उसने सोचा, चलो बुद्ध का सत्संग भी सुन लेते हैं। बुद्ध से प्रश्न। सुरेश जेतवन विहार पहुंचा और बुद्ध का प्रवचन सुना। बुद्ध प्रेम, करुणा और अहिंसा का उपदेश दे रहे थे। प्रवचन के बाद सुरेश ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अनेक सत्संगों में जाता हूँ, पर फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों? बुद्ध की सीख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो कोई किसान प्रतिदिन खेत में जाता है, बीजों के बारे में बातें करता है, मिट्टी को देखता है और दूसरे किसानों की फसल की प्रशंसा करता है, लेकिन अपने खेत में एक भी बीज नहीं बोता। क्या उसे फसल मिलेगी? सुरेश ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, केवल बातें करने से फसल नहीं उगेगी। बीज तो बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, देखभाल करनी होगी। बुद्ध बोले, यही सत्संग का भी नियम है। जब तक तुम केवल सुनते रहोगे और अपने भीतर कोई परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक सत्संग का कोई लाभ नहीं। ज्ञान को केवल ग्रहण करना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। सत्संग का असली उद्देश्य। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सत्संग वही है जो तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम को जागृत करे। अगर सत्संग के बाद भी तुम्हारा स्वभाव क्रोधी, लोभी और अहंकारी ही बना रहे, तो वह केवल समय की बर्बादी है। ज्ञान को अपनाओ, उसका अभ्यास करो और अपने भीतर बदलाव लाओ, यही सच्चा सत्संग है। सुरेश का बदलाव। सुरेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेगा। उसने अपने जीवन में ध्यान, संयम और सेवा को अपनाया और धीरे धीरे उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन आने लगा। सीख। सत्संग का असली उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उसमें मिली सीख को जीवन में लागू करना है।
केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाए। सच्चे सत्संग की पहचान। बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन काल की बात है। वाराणसी में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक स्वभाव का था और हर दिन किसी न किसी सत्संग में जाता। जब भी उसे पता चलता कि कोई संत प्रवचन देने आए हैं, वह तुरंत वहां पहुंच जाता और घंटों तक उनका उपदेश सुनता। उसे लगता कि सत्संग में जाने से ही उसका जीवन धन्य हो रहा है। सत्संग, लेकिन बिना बदलाव। हालांकि रमेश का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। वह जल्दी क्रोधित हो जाता, दूसरों की निंदा करता और अपने अहंकार में डूबा रहता। वह सोचता, मैं तो रोज सत्संग सुनता हूँ, इसलिए मैं दूसरों से बेहतर हूँ। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में ठहरे हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। वह बड़े उत्साह से बुद्ध के सत्संग में पहुंचा। बुद्ध से एक प्रश्न। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो रमेश ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसका कारण क्या है? बुद्ध की एक कहानी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति रोज एक सुगंधित फूलों की माला अपने गले में पहनता था। वह सोचता था कि ऐसा करने से उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, लेकिन असल में वह कभी स्नान नहीं करता था। उसके कपड़े मैले रहते थे और उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। बुद्ध ने पूछा, क्या केवल फूलों की माला पहनने से वह शुद्ध हो सकता है? रमेश ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, जब तक वह स्नान नहीं करेगा और स्वयं को साफ नहीं रखेगा, तब तक सुगंधि का कोई लाभ नहीं। बुद्ध बोले, यही नियम सत्संग का भी है। केवल सत्संग में जाना और उपदेश सुनना पर्याप्त नहीं। जब तक तुम अपने आचरण को शुद्ध नहीं करोगे, अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागोगे नहीं, तब तक सत्संग का कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग का असली उद्देश्य। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सत्संग वह है जो तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम को जन्म दे। यदि सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव पहले जैसा ही बना रहे, तो ये केवल शब्दों का संग्रह है, आत्मा का विकास नहीं। रमेश का परिवर्तन। रमेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि केवल सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक वह अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएगा। उसने संकल्प लिया कि अब वह केवल प्रवचन सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को वास्तव में सुधारने का प्रयास करेगा। सीख। सत्संग केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्म सुधार का साधन होना चाहिए। केवल उपदेश सुनना पर्याप्त नहीं जब तक उसे जीवन में लागू न किया जाए। सच्चे सत्संग की पहचान। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसे सत्संगों में जाने का बहुत शौक था। वह जब भी सुनता कि कोई साधु या संत प्रवचन देने आ रहे हैं, वह वहां जरूर पहुंचता। उसने कई बड़े बड़े संतों के प्रवचन सुने, मगर फिर भी उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। सत्संग की लत, मगर बिना लाभ। मोहन सोचता था कि सत्संग में जाना ही पुण्य का कार्य है। वह रोज किसी न किसी सत्संग में जाता, घंटों तक प्रवचन सुनता, लेकिन उसके मन में वही पुराने दोष बने रहते, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। वह दूसरों की बुराइयां करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह सबसे अधिक प्रवचन सुनता है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में आए हैं और वहां लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। उसने सोचा, मैंने कई संतों के प्रवचन सुने हैं, अब देखता हूं कि बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध से एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जब मोहन बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा तो उसने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। बुद्ध कह रहे थे, ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। केवल शब्दों को सुनकर रखने से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। प्रवचन के बाद मोहन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से सत्संग में जा रहा हूँ, फिर भी मेरा जीवन वैसा ही है, मेरा मन शांत नहीं होता। ऐसा क्यों? बुद्ध की एक छोटी सीख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक किसान हर दिन अपने खेत के पास जाकर बैठता है, लेकिन न तो वह बीज बोता है, न ही खेत की देखभाल करता है, न पानी डालता है। क्या उसे फसल मिलेगी? मोहन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, जब तक वह मेहनत नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। बुद्ध बोले, यही सत्संग के साथ भी होता है। जब तक तुम केवल सुनोगे और जीवन में उसका पालन नहीं करोगे, तब तक सत्संग का कोई लाभ नहीं। ज्ञान को अपनाने से ही बदलाव आता है। सत्संग का असली उद्देश्य। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सत्संग वही है जो तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम को जगाए। यदि सत्संग के बाद भी तुम्हारे विचार, व्यवहार और जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वह केवल समय की बर्बादी है। मोहन का जीवन बदल गया। मोहन को अपनी गलती समझ में आ गई।
उसने तय किया कि अब वह केवल सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें दी गई सीख को अपने जीवन में उतारेगा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया, क्रोध पर नियंत्रण रखा, लोभ को त्यागा और अपने अहंकार को मिटाने का प्रयास किया। अब वह सिर्फ सत्संग जाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि असली ज्ञान को अपनाने वाला साधक बन गया। केवल सत्संग सुनने से जीवन में बदलाव नहीं आता। जब तक हम उसमें मिली शिक्षा को अपने व्यवहार में नहीं उतारते, तब तक वह व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे भीतर शांति, करुणा और आत्मा अनुशासन लाए। सत्संग और असली परिवर्तन। बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और सत्संग में जाने का बहुत शौकीन था। वह जब भी सुनता कि कोई साधु प्रवचन देने आ रहे हैं, वह तुरंत वहां पहुंच जाता। उसने कई वर्षों तक ये सिलसिला जारी रखा, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। सत्संग की आदत, मगर कोई सुधार नहीं। आनंद को यह भ्रम था कि केवल सत्संग सुनने से ही वह पुण्य अर्जित कर रहा है, मगर वह क्रोधी था, अहंकारी था और हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहता था। सत्संग से लौटकर भी वह वही रहता जो पहले था, बिना किसी आंतरिक परिवर्तन के। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए हैं और जेतवन विहार में ठहरे हैं। आनंद को लगा कि उसे बुद्ध का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। बुद्ध से एक जिज्ञासा। जब आनंद बुद्ध के सत्संग में पहुंचा तो उसने ध्यान से उनका प्रवचन सुना। प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से सत्संग सुनता आ रहा हूँ, फिर भी मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता, ऐसा क्यों? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो कोई व्यक्ति रोज स्वादिष्ट भोजन देखता है, उसे छूता है, उसकी खुशबू लेता है, लेकिन कभी उसे खाता नहीं। क्या वह भोजन से तृप्त हो सकता है? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, जब तक वह भोजन को खाएगा नहीं, तब तक उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बुद्ध बोले, यही नियम सत्संग का भी है। जब तक तुम ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओगे नहीं, तब तक वह केवल सुनी सुनाई बातें ही रहेंगी। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उस शिक्षा को अपने आचरण में ढालना है। सच्चे सत्संग की पहचान। बुद्ध ने आगे कहा, सत्संग वही अच्छा है जो तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम को बढ़ाए। यदि सत्संग के बाद भी तुम्हारा स्वभाव पहले जैसा ही है, तो वह केवल समय की बर्बादी है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवहार में आता है। आनंद का परिवर्तन। आनंद को अपनी गलती समझ आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतारेगा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया, क्रोध कम किया, अहंकार को त्यागा और दूसरों की सहायता करने लगा। सिर्फ सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसमें मिली सीख को अपने जीवन में नहीं उतारते। असली ज्ञान वही है जो हमारे विचारों और कर्मों में बदलाव लाए। सच्चा सत्संग। बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धीरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सत्संगों में जाने का बड़ा शौकीन था। जब भी किसी साधु, संत या ज्ञानी पुरुष का प्रवचन होता, वो सबसे पहले वहां पहुंचता। उसे लगता था कि सत्संग में जाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। सत्संग का प्रभाव, मगर कोई बदलाव नहीं। धीरज हर दिन सत्संग सुनता, प्रवचनों को ध्यान से सुनता, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही बना रहता। वह दूसरों की आलोचना करता, गुस्सा जल्दी करता और अपने अहंकार में डूबा रहता। जब कोई उससे कहता कि उसे अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, तो वह कहता, मैं तो रोज सत्संग जाता हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं और प्रवचन देने वाले हैं। वह सोचने लगा, मैंने कई संतों के सत्संग सुने हैं, अब बुद्ध का प्रवचन भी सुन लूं। बुद्ध से एक प्रश्न। सत्संग के बाद धीरज ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं कई वर्षों से सत्संग सुन रहा हूँ, फिर भी मेरा स्वभाव वैसा ही है। क्या सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं? बुद्ध की एक छोटी कहानी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा रहता है और हर दिन पानी को देखता है, उसकी लहरों की सुंदरता की प्रशंसा करता है, लेकिन वह कभी उसमें स्नान नहीं करता। क्या केवल पानी को देखने से उसकी शुद्धि हो जाएगी? धीरज ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, जब तक वह पानी में स्नान नहीं करेगा, तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता। बुद्ध बोले, यही नियम सत्संग का भी है। केवल सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसमें मिली सीख को अपने जीवन में नहीं उतारोगे। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह आचरण में आता है। सच्चे सत्संग की पहचान। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सत्संग वह है जो तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और अहिंसा को जागृत करे।
यदि सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव वही है तो ये केवल शब्दों का संग्रह है, आत्मा का विकास नहीं। धीरज का परिवर्तन। धीरज को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतारेगा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया, अहंकार को छोड़ा, धैर्य धारण किया और विनम्रता अपनाई। सीख। केवल सत्संग सुनना पर्याप्त नहीं जब तक हम उसमें मिली सीख को अपने जीवन में लागू न करें। असली सत्संग वह है जो हमारे मन, विचार और कर्मों में सकारात्मक परिवर्तन लाए। सच्चे सत्संग का अर्थ। बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम महेश था। वह प्रतिदिन सत्संग में जाता और बड़े ध्यान से संत महात्माओं के प्रवचन सुनता। उसे लगता था कि सत्संग में जाना ही सबसे बड़ा पुण्य है और इससे उसका जीवन स्वतः ही सुधर जाएगा। सत्संग के बाद भी कोई बदलाव नहीं। महेश ने कई वर्षों तक अनेक संतों और विद्वानों के प्रवचन सुने, मगर उसका स्वभाव वैसा ही बना रहा। वह जल्दी क्रोधित हो जाता, दूसरों की आलोचना करता और स्वार्थी बना रहता। वह सोचता था कि केवल प्रवचन सुनना ही पर्याप्त है, जीवन में बदलाव लाने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में ठहरे हैं और वहां सत्संग हो रहा है। उसने सोचा, चलो बुद्ध का सत्संग सुनते हैं, शायद इस बार कुछ नया सीखने को मिले। बुद्ध से एक प्रश्न। महेश बुद्ध के सत्संग में पहुंचा और ध्यान से प्रवचन सुना। प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से सत्संग में जा रहा हूँ, फिर भी मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा क्यों? बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक व्यक्ति प्रतिदिन एक मशहूर वैद्य के पास जाता है। वह वैद्य की बातें ध्यान से सुनता है, उसके द्वारा बताई गई औषधियों के बारे में जानता है, मगर कभी खुद दवा नहीं खाता। क्या वह स्वस्थ हो सकता है? महेश ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, जब तक वह दवा नहीं लेगा तब तक वह स्वस्थ नहीं हो सकता। बुद्ध बोले, यही नियम सत्संग का भी है। जब तक तुम केवल सुनते रहोगे और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करोगे, तब तक सत्संग का कोई लाभ नहीं। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उसमें दी गई शिक्षा को जीवन में उतारना है। सच्चे सत्संग की पहचान। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई सत्संग तुम्हारे भीतर दया, धैर्य और करुणा को जन्म नहीं देता, तो वह केवल शब्दों का संग्रह है, आत्मा का उत्थान नहीं। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह आचरण में आता है। महेश का आत्मा परिवर्तन। महेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें मिली शिक्षा को अपने व्यवहार में अपनाएगा। धीरे धीरे उसने अपने स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया, क्रोध कम किया, धैर्य और प्रेम को अपनाया और दूसरों की मदद करने लगा। सीख। सच्चा सत्संग वह है जो हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाए। केवल सत्संग सुनना पर्याप्त नहीं जब तक हम उसमें मिली शिक्षा को अपने जीवन में लागू न करें। ज्ञान को व्यवहार में उतारना ही असली सत्संग का लाभ है। सत्संग का सही अर्थ। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और हर दिन किसी न किसी संत महात्मा के सत्संग में जाता था। उसे लगता था कि सत्संग सुनने से उसका जीवन सुधर रहा है। सत्संग सुनना, मगर कोई सुधार नहीं। विजय सत्संग सुनने के बाद भी गुस्सा करता, दूसरों की आलोचना करता और लोभ में फंसा रहता। वह सोचता था कि सिर्फ सत्संग सुन लेने से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके नगर में आए हैं और प्रवचन देने वाले हैं। वह तुरंत वहां पहुंचा और बड़े ध्यान से प्रवचन सुना। बुद्ध से एक जिज्ञासा। सत्संग समाप्त होने के बाद विजय ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से सत्संग में जाता हूँ, फिर भी मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों? बुद्ध की एक छोटी कहानी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक व्यक्ति रोज खेत में जाता है, हल देखता है, बीज देखता है, पानी की बाल्टियां भी देखता है, लेकिन कभी खुद हल नहीं चलाता, बीज नहीं बोता और खेत की देखभाल नहीं करता। क्या उसे फसल मिलेगी? विजय ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, जब तक वह मेहनत नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। बुद्ध बोले, यही नियम सत्संग का भी है। जब तक तुम केवल सुनते रहोगे और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करोगे, तब तक सत्संग का कोई लाभ नहीं। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उसमें दी गई शिक्षा को जीवन में अपनाना है। सच्चे सत्संग की पहचान। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सत्संग वह है जो तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य और अहिंसा को जागृत करे। यदि सत्संग के बाद भी तुम्हारा स्वभाव पहले जैसा ही है, तो ये केवल शब्दों का संग्रह है, आत्मा का विकास नहीं।
विजय का आत्म परिवर्तन। विजय को अपनी गलती समझ आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतारेगा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया, गुस्सा कम किया, लोभ को त्यागा और विनम्रता अपनाई। सीख। सिर्फ सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसमें मिली सीख को अपने जीवन में नहीं उतारते। असली ज्ञान वही है जो हमारे विचारों और कर्मों में बदलाव लाए।